जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रथम भाग में चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक और श्री भागवत महापुराण महात्म्य का 6 श्लोक सब मिलाकर 10 श्लोक का हम पारायण करने के लिए सीखे। और आगे हम 7 श्लोक से यानी प्रथम अध्याय भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय के 7 श्लोक से प्रारंभ करेंगे और इस श्लोक को हम बार बार आवृत्ति करेंगे और आवृत्ति करके अच्छे से पारायण करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो जो 7वां यानी सप्तम श्लोक है वह शुरू करेंगे। आप लोग भी ध्यान देंगे, साथ में बोलने का प्रयत्न करेंगे। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, पावनानां च पावनम्। फिर से बोलेंगे। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत, साधनं तद्वदाधुना, साधनं तद्वदाधुना। फिर से। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत, साधनं तद्वदाधुना। ध्यान दीजिएगा। श्रेयसां यद्भवेत्, भवेच यहाँ च को आधा जो है वो पहले ले लेंगे और श्रेयः पावनानां च पावनम। तो श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय, श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत, साधनं तद्वदाधुना। अब 8वां श्लोक। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर जो रेप है ए रेप को अणी के बाद ले लेना है, र को चिंतामणिर बोलना है। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, पर्यक्षते गर्ह प्रेत, पर्यक्षते पर्यच्छति पर्यच्छति गुरुः प्रेतो, वैकुंठं योगी दुर्लभम, पर्यच्छति पर्यच्छति गुरुः प्रेतो, प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, पर्यच्छते गुरुः प्रेतो, वैकुंठं योगी दुर्लभम, वैकुंठं योगी दुर्लभम। तो अभी हम जो पारायण करते हैं और निरंतर ऐसे वीडियो को आपको जानने के लिए और कुछ सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोग जो भी जिज्ञासु हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें यह शेयर कीजिए। और जितने भी जिज्ञासु हैं वह ध्यान से इस पारायण को आवृत्ति करेंगे। पुनः हम जो 2 श्लोक कभी पढ़ा और आगे भी और जो श्लोक हैं वो करेंगे। तो जब हम 2 श्लोक पढ़ लिए, पढ़ने के बाद हम पारायण कैसे करेंगे। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत, साधनं तद्वदाधुना, चिंतामणिर्लोक सुखम, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, पर्यक्षते गुरुः प्रेतो, वैकुंठं योगी दुर्लभम। अब 9वां श्लोक। सुत उवाच प्रीतिः शौनक चित्तेते, प्रीतिः शौनक चित्तेते, यतो वच्मि विचार्य च, प्रीतिः शौनक चित्तेते, यतो वच्मि विचार्य च
प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं प्रीतिः शौनकचित्ते ते प्रीतिः शौनकचित्ते ते प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्। अब 10वां श्लोक। भक्त्यो घवर्धनं यच्च भक्त्यो घवर्धनं यच्च कृष्ण संतोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि धास्यामि सावधानतया शृणु तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु भक्त्यो घवर्धनं यच्च कृष्ण संतोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। ये 10वां श्लोक पूरा हुआ। अब हम 11वां श्लोक आवृत्ति करने के लिए सीखेंगे। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितं। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। अब 12वां श्लोक यानी 12वां श्लोक को हम आवृत्ति करने का प्रयत्न करेंगे, उसको ध्यान से। और जो भी श्लोक आप पढ़ते हैं अभी तो पढ़ना ही है, लेकिन अकेले में बैठ करके कम से कम आधे घंटा 1 घंटा निरंतर आवृत्ति करना, जिससे आपको संस्कार में वह बैठ जाए और इसकी आवृत्ति ही आपका बोलने का जो तरीका है वह सिद्धि हो सकती है। तो यह सिद्ध करने के लिए आपको निरंतर इसका आवृत्ति करते रहना। जब भी मौका मिले, जितना आप पढ़ते हैं सुबह उठ करके, आज कल मिला करके हम जब 17, 18, 19, 20 इत्यादि जितना भी श्लोक हम पढ़ते हैं वो सबको सुबह उठ करके हम एक बार आवृत्ति करेंगे, 2 बार आवृत्ति करेंगे। अब 12वां श्लोक। एतस्मादपरं किंचिन दपरं किंचिन
एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते मनः शुद्ध्यै न विद्यते मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। ये फिर से बोलेंगे एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् तदा भागवतं लभेत्। एतस्मादपरं किंचिन् एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् तदा भागवतं लभेत्। अब तीसरा श्लोक 12 श्लोक तक मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आप लोग सही से आवृत्ति करके और आगे बढ़ चुके होंगे। तो अब हम 13वां यानी त्रयोदश श्लोक 13वां श्लोक को हम लोग आवृत्ति करने का प्रयत्न करेंगे। परीक्षिते परीक्षिते कथां वक्तुं परीक्षिते परीक्षिते कथां वक्तुं परीक्षिते कथां वक्तुं परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सभायां संस्थिते सुखे सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् देवास्तत्र समागमन् सुधा कुंभं गृहीत्वैव सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् देवास्तत्र समागमन् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् देवास्तत्र समागमन् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। ये 13वां श्लोक कंप्लीट हुआ। अब हम चतुर्दश यानी 14वां श्लोक आवृत्ति करने का प्रयत्न करेंगे। शुकं नत्वा वदन् सर्वे शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः शुराः शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः शुराः शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः शुराः कथाशोधां पर्यक्षस्व कथाशोधां पर्यक्षस्व कथासुधां पर्यक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमां कथासुधां पर्यक्षस्व कथासुधा पर्यक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमां गृहीत्वैव सुधामिमां सुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः शुराः कथासुधां पर्यक्षस्व कथासुधां पर्यक्षस्व कथासुधां पर्यक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमां गृहीत्वैव सुधामिमां सुकं नत्वा वदन् सर्वे। अभी 15वां श्लोक यानी पंचदश श्लोक को हम आवृत्ति करने का प्रयत्न करेंगे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे
श्रीमद्भागवतामृतं प्रपासामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् एवं विनिमये जाते, फिर से एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् अब 16 श्लोक यानी 16वां श्लोक का आवृत्ति करने का प्रयत्न करेंगे। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, क्व काचः क्व मणिर्महान्, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मणातो विचारवैवम् तदा देवाञ्जहासः, ब्रह्मणातो विचारवैवम् विचारवैवम् तदा देवाञ्जहासः। फिर से क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मणातो विचारयैवम् तदा देवाञ्जहासः। अब 16वां श्लोक हम पढ़ लिए। अब 17वां श्लोक यानी 17 श्लोक को आवृत्ति करने का हम प्रयत्न करेंगे। अभक्तांस्तांस विज्ञायां न तदोष कथामृतम्, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, श्रीमद्भागवते वार्ता शुराणामपि दुर्लभा, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौष कथामृतम्, श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इस प्रकार से आज 11 श्लोक पूर्ण हुआ और इस 11 श्लोक हर दिन 11 श्लोक हम लोग आवृत्ति करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो भी जिज्ञासु हैं, जो अंतःकरणा से इसे पारायण करना सीखना चाहते हैं, वो अवश्य इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो निरंतर आत्मशक्ति को प्रबल करके इसमें लगे रहना है। और जब पूर्ण रूप से बोलते हैं भागवत महापुराण या उनकी महात्म्य को जो भी श्रद्धा से श्रवण करता है, जिज्ञासु बन करके उसे वाचन करता है, पठनाक्षरणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, वो किसी प्रकार से वह पठन करता है तो उसे पढ़ने से, सुनने से और अपने जीवन में धारण करने से उसे वह गति मिल जाती है जो अनेका वर्षों तपस्या करने के बाद भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि को वह प्राप्त नहीं हुआ, वह भागवत शास्त्र के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आगे श्लोक में कहते हैं सत्यलोक तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। इसकी
जो विशेषता है, इसकी जो महत्वता है, वह केवल मृत्युलोक में नहीं, तीनों लोक में गायन होता है। इसे सुनने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, परंतु इसे सुनने के लिए भक्त होना जरूरी है। भक्तां तांस विज्ञाय न ददौष कथामृतम। अभक्त को इसे नहीं देना चाहिए, अगर मिलता भी है तो उसे पचेगा नहीं। पात्रता होना जरूरी है। और इस कथा श्रवण करने का श्रोता की पात्रता क्या है? भक्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल।